गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर आकृति आपकी मैथ्स टीचर डिटर्मिनेंट का सबसे आसान टॉपिक लेकर आज आई हूं। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। यूं भी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ते पढ़ते आप बोर हो चुके होंगे, इसलिए रिफ्रेशमेंट के लिए इजीएस्ट टॉपिक लेकर आई हूं। आज का लेक्चर बहुत छोटा होगा और एप्लीकेशन तो 3 है हमें पढ़ने, लेकिन आज के लेक्चर में मैं 2 ही पढ़ाऊंगी। एक तीसरा एप्लीकेशन 3-4 लेक्चर के बाद लास्ट टॉपिक के रूप में पढ़ाऊंगी। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में का मतलब है डिटर्मिनेंट के हेल्प से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहला एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा एप्लीकेशन है इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं 1 बाय 1 धीरे धीरे। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, उसके ऊपर सिर्फ 2 क्वेश्चन करवाऊंगी, उसके बाद लाइन की इक्वेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, उस पर 2 क्वेश्चन करवाऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। लेकिन आज का वीडियो बोर्ड के लिए कम इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत आसान है, एनडीए के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल से एनडीए पूछती है, स्टेट बोर्ड ऑब्जेक्टिव में पूछती है। देखते हैं क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। समझाती हूं, समझना शुरू करिए। मान लेते हैं एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल मैंने बना दिया ए बी सी। मान लिया ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। आप अपने जूनियर सेक्शन में, इट मींस क्लास 10th में पढ़ चुके हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ। देखिएगा, आपने जो पढ़ा है पहले वो लिखती हूं, याद आ जाएगा आपको। आपने ये पढ़ा है और आपने ये पढ़ा है, लेकिन यहां ये नहीं पढ़ना है। यहां ये तो 10th का था, यहां डिटर्मिनेंट का उपयोग करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा हाफ, पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट और तीसरा कोऑर्डिनेट 1 1 1। एरिया ऑफ ट्राइंगल यही होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक्सपैंड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यही आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मैं कुछ 2-3 बातों का, आसान टॉपिक में ही बच्चे उलझ जाते हैं, तो 2-3 विशेष बातों का ध्यान रखना है। पहला, यूनिट जरूर लिखें। पॉइंट नंबर 1, मस्ट राइट यूनिट एज। अगर आपका आंसर 4 आता है तो आप लिखिए 4 स्क्वायर यूनिट। सेकेंड पॉइंट, सिंस, क्योंकि एरिया एक स्पेस ऑक्यूपाइड है इसलिए एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो टेक मॉडुलस इफ नीडेड। यानी अगर एरिया इस डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन कोई नेगेटिव नंबर आता है तो भी हम उसे पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। जब जरूरत पड़ेगा तो मॉडुलस लेंगे। तीसरा, अगर क्वेश्चन में एरिया ही दे दिया जाए, इफ एरिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ एरिया
इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में एरिया ही दे दिया जाए, देन ऑलवेज टेक both sign positive as well as नेगेटिव। मैं फिर से समझाती हूं, अगर क्वेश्चन में दे 2 3 1 4 -1 और k, एक डेटा अननोन दे दे और बताए कि एरिया इसका 5 यूनिट है, तो हम लोग सॉल्व करने के क्रम में लिखेंगे ±5। यहां इफ नीडेड से बेटर लिख सकते थे ऑलवेज टेक, सो ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉडुलस वाली वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। एक लास्ट पॉइंट, ये स्टार था और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट। कोलिनियर आप तो जानते ही हैं, अगर एरिया 0 आ जाए, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाए, मैं बात कर लेती हूं, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है तो बोलेंगे देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। सिंपल बात है, जब कभी बोला जाए प्रूफ दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मैं सिंपली उन तीनों पॉइंट से रिलेटेड एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दूंगी। अगर 0 आ गया तो मैं बोलूंगी यस पॉइंट्स आर कोलिनियर। मैंने जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी बताए, उसी पर मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। यहां देखते हैं क्या कहा जा रहा है। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35, एरिया की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू दी गई है 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टिसेस, 3 वर्टेक्स दिए गए हैं। ये वर्टेक्स ए है 2 - 6, वर्टेक्स बी 5,4, वर्टेक्स सी k,4। हम लोग यहां देख रहे हैं कि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। एरिया मैंने नोट में लिखवाया था कि जब एरिया दिया रहे तो प्लस माइनस दोनों लेंगे 1/2। पहला कोऑर्डिनेट 2 - 6, दूसरा 5 4 और तीसरा k4, 111 हो गया। अब मैं कैलकुलेशन कर रही हूं, 35 2 जा 70, और इस तरफ कैलकुलेशन एक्सपेंड कर रही हूं 2 × 4 - 4 0 माइनस मिडल 1, ये रो ये कॉलम, 5 - k प्लस 1, 5 4 जा 20 - 4k प्लस माइनस 70, 6 5 जा 30 -6k 20 - 4k। अब यहां देखते हैं प्लस माइनस 70, 30 + 20 50 - 10k। अब मैं 2 केस कंसिडर कर लेती हूं, एक बार प्लस साइन लेकर 7 = 5 - k, k की वैल्यू -2, और एक बार माइनस साइन कंसिडर करते हुए 5 - k की वैल्यू 5 + 7, k की वैल्यू 12 हो गई। तो हम लिखेंगे देन k इज, इसलिए हमारा k हो गया -2, 12। क्वेश्चन तो बहुत आसान था,
लेकिन बच्चे टिक आउट करने में गड़बड़ करते हैं, वो प्लस माइनस लिखते ही नहीं है, तो सिर्फ प्लस लिखेंगे, -2 आएगा और बी ऑप्शन टिक हो जाएगा। तो बच्चे गलत कर देंगे, यहां हमारा -2, 12 डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 12, -2। शिफ्टिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा सो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर शो करना है, मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगी, अगर 0 आ गया तो बोल दूंगी यस पॉइंट्स आर कोलिनियर। मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल कर दिखाती हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ, फॉर्मूला x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये हो गया 1/2 a b प्लस c प्लस a प्लस b, 1 1 1 हो गया। इसे एक्सपैंड कर रही हूं मैं, इसे सॉल्व कर रही हूं मैं। इसके सॉल्व करने के दो तरीके, पहला सिंपल एक्सपेंशन और दूसरा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से तो ये 1 सेकंड में 0 आ जाएगा। कैसे? इन दोनों को जोड़ दूंगी, यहां भी a प्लस बी प्लस सी, यहां भी a प्लस बी प्लस सी, यहां भी a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल दूंगी, 111 बचेगा, दोनों आइडेंटिकल हो गया, आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉपर्टीज आसान नहीं लगता है, इवेलुएट कर लेते हैं। a इंटू दिस इंटू 1 माइनस दिस इंटू 1 माइनस मिडिल 1 b माइनस c प्लस 1 इंटू बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, a इंटू सी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए सी सी ए कैंसल्ड आउट, ए बी ए ऑल गेट्स कैंसल्ड आउट 0। क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ चुका, क्योंकि हमारा एरिया 0 आ गया, इसलिए मैं बोलूंगी हेंस पॉइंट्स आर, इसलिए हमारा पॉइंट्स कोलिनियर होगा। क्योंकि एरिया 0 इसलिए पॉइंट्स कोलिनियर है, शो करना था, मैंने प्रूव्ड कर दिया। तो ये टॉपिक एरिया ऑफ ट्राइंगल, इतना ही छोटा इसका एरिया था, इतना ही, इसी 2 क्वेश्चन मैंने करवाए और 5 क्वेश्चन में आपको होमवर्क के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल में दूंगी। एक टॉपिक है हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी। ये रहा ए और बी, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन लिखें। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला मेथड नहीं चलेगा। स्लोप फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, 2 पॉइंट फॉर्मूला नहीं चलेगा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, मींस हमें यहां डिटर्मिनेंट यूज करना है। तो एक कॉन्सेप्ट है, क्या इसके ऊपर में कोई पॉइंट मान सकती हूं, x, y, कोई वेरिएबल पॉइंट p जो पूरे पे मूव करता है? क्या फिलहाल ये तीनों कोलिनियर दिख रहा है? क्योंकि पॉइंट्स p a b आर कोलिनियर, ये दिख रहा है, इसलिए इसका एरिया 0 आएगा। एरिया 0 आएगा तो मैं लिख सकती हूं 1/2 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट और तीसरा कोऑर्डिनेट,
1 1 1 आ गया एरिया 0। ये 1/2 उस तरफ चला गया, इसलिए हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ, फाइनलाइज कर रही हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, जिसमें ए होगा x1 y1 और b होगा x2 y2। होगा इक्वेशन पहला एक्स वाई जिसमें इक्वेशन लिखना है, फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट 1 1 0। इस 2 को इस तरफ भेज दी, यही इक्वेशन होगा। इसका डेरिवेशन ये आया कहां से, तो मैंने समझा दिया कि आया कहां से। इस पर 2 क्वेश्चन करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2। मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। हमारे पास 2 पॉइंट है, पहला ए और दूसरा 3,6। मैं यहां लिखने जा रही हूं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। लाइन ए बी की इक्वेशन क्या होगी, लाइन ए बी की इक्वेशन क्या होगी, इसके लिए एक्स वाई 1 1 इक्वल्स टू 0, x1 y1 x2 y2। तो वैल्यू रख देती हूं, एक्स वाई 1 1 पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट। अब मैं एक्सपेंड कर देती हूं, x इंटू 2 - 6 y इंटू 1 - 3 प्लस 1 इंटू 6 - 6 इक्वल्स टू 0। ये आ गया -4x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। -2 कॉमन ले लूंगी, आ गया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। -2 को 0 के तरफ भेज दिया, यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। पूछा था फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस, हमारा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, जो टॉपिक पढ़े दोनों एप्लीकेशन का कंबाइंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। यानी ये ए है 1 3, ये बी है 0 0। यूजिंग डिटर्मिनेंट इसकी इक्वेशन लिखनी है, तो मैं लिखकर बताती हूं इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स वाई 1 1 1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट। अब इसे एक्सपैंड करूंगी मैं, x इंटू 3 - 0 माइनस वाई इंटू 1 - 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 0, आ गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, हमारा एक आंसर तो आ गया। अब इसके सेकेंड पार्ट की बात कर लेती हूं। मैं इसके सेकेंड पार्ट की बात अगर करूं, सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, फाइंड के इफ डी, डी मालूम है, ए 1 3 बी 0 0 पहले से है, सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट।
हमें पता है एरिया का फॉर्मूला x1 y1 x2 y2 x3 y3 1। मैंने नोट का लास्ट पॉइंट लिखवाया था कि अगर एरिया क्वेश्चन में दिया रहे तो प्लस माइनस लेते हैं। 1/2 x1 यानी k0 1 3 0 0 1 1, इसे सॉल्व करना है। 3 2 जा 6, एक्सपेंशन 3 माइनस 0, मिड वाले को तो करूंगी ही नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा। 1 इंटू 0 माइनस 0, 3k की वैल्यू प्लस माइनस 6, k की वैल्यू प्लस माइनस 2। अब टॉपिक तो ओवर हो गया। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में दो एप्लीकेशन आपने पढ़ा। एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 मैंने करवाए, 5 आप बना लेना। दूसरा टॉपिक है जो हम लोग पढ़े, अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी यूजिंग डिटर्मिनेंट। इसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन करवाए, 5 आप बना लेना। उम्मीद करती हूं आप सीख चुके होंगे। अब होमवर्क आज ही आप करेंगे। मैं होमवर्क लिखती हूं क्योंकि ये टॉपिक बहुत सिंपल है, इसलिए होमवर्क सिर्फ बुकलेट से दे रही हूं। पेज नंबर 8 16 से 21, पेज 10 41, पेज 23 7 एंड 8। अब आप बच्चे को एक राज की बात बता देती हूं। ये जो आज वाला टॉपिक था ना, उससे ना तो आज तक सीबीएसई कभी पूछी है और ना ही स्टेट बोर्ड। लेटेस्ट में मैं 2008 से पढ़ा रही हूं, टीचिंग फील्ड में हूं, या क्वेश्चन बैंक भी जो बुकलेट बनाना शुरू की हूं 2008 से, तो उस समय से तो आज तक नहीं पूछी है और मेरे टाइम पर भी नहीं पूछी थी। तो फिर भी मैं पढ़ाई, आप बच्चे के मन में सवाल उठ रहा होगा, जब पूछा ही नहीं जाता मैम तो आपने पढ़ाया क्यों? क्योंकि ये टॉपिक एनसीईआरटी में है, पूछा जा सकता है और एनडीए इससे पूछती है। या स्टेट लेवल इंजीनियरिंग, जिस भी स्टेट से छोटे मोटे जो इंजीनियरिंग एग्जाम लेते हैं सिंपल लेवल के, पूछे जाते हैं। डिटर्मिनेंट में अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही आसान लेकिन इंपॉर्टेंट, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हेडिंग तो है कि मैट्रिक्स का ये सब निकालते हैं, लेकिन पढ़ना है डिटर्मिनेंट में, क्योंकि डिटर्मिनेंट के बिना वो संभव नहीं है। तो चलिए अब मैं मिलूंगी कल सुबह 11 बजे। तब तक आपको होमवर्क करके तैयार रहना है। थैंक यू।